नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। गतवर्गे वयं वा ल्यप् तुमुन् प्रत्ययं पठितवन्तः। वा ल्यप् इति प्रत्ययद्वयं पठितवन्तः। सर्वेषां स्पष्टः अस्ति पाठः? आम् आचार्य। आम् आचार्य। मम ध्वनिः स्पष्टः अस्ति? आम आचार्य। दूर से आ रहे हैं, ऐसा लगता है। अत्र जी? दूर से आ रहे हैं। अभी ठीक है, स्पीकर चालू था वो। हाँ जी जी ठीक है, जी। ठीक है। ठीक है। तर्हि गतवर्गे वयं त्वा ल्यप् इति प्रत्ययस्य पाठः अस्ति महिषूरपुरं प्रति प्रवासः इति पाठं पठितवन्तः। अद्य वयं किञ्चित् नूतनं पठामः। बालकः, भवन्तः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। बालकः विद्यालयं गच्छति, पाठं पठति। बालकः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति। वयं पठितवन्तः। अधुना नूतनः पाठः। बालकः विद्यालयं गच्छति, पठति। बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। बालकः विद्यालयं गच्छति, पठति। बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। छात्रः ग्रंथालयं गच्छति, पठति। छात्रः पठितुं ग्रंथालयं गच्छति। पुत्रः क्रीडांगणं गच्छति। पुत्रः क्रीडांगणं गच्छति, क्रीडति। क्रीडति। अनन्तरं पुत्रः क्रीडितुं क्रीडांगणं गच्छति। उदाहरणवाक्यानि स्पष्टानि सन्ति? इसका मतलब के लिए होता है। पुत्रः भोजनालयं गच्छति, खादति। प्रथमा क्रिया भोजनालयं गच्छति, द्वितीय क्रिया खादति। किन्तु वाक्यं वदामः पुत्रः खादितुं भोजनालयं गच्छति। अधुना वदन्तु किं स्पष्टम्? खाने के लिए, आम समीचीनं। खाने के लिए भोजनालय जाता है, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, ऐसा। समीचीनं, स्पष्टं। सर्वेषां स्पष्टता अस्ति? आम् आचार्य। वाक्यं समानम् अस्ति। बालकः विद्यालयं गच्छति, पठति। त्वा प्रत्ययः अस्ति, बालकः विद्यालयं गत्वा पठति। क्रमाङ्क परिवर्तनं नास्ति। अहं श्यामफलके लिखामि अत्र। कृत्वा में करके जाता है और ये के लिए जाता है ना गुरुजी? जी जी। बालकः विद्यालयं गच्छति, पठति। बालकः विद्यालयं गच्छति, पठति। त्वा प्रत्ययः अस्ति, तर्हि बालकः विद्यालयं गत्वा पठति।
बालकः विद्यालयं गत्वा पठति। त्वा प्रत्यय तुमुन् प्रत्ययस्थितरि किं भवति? बालकः पठितुं सः पठितुं विद्यालयं गच्छति। विद्यालयं गच्छति। हाँ, पठितुं पठितुं विद्यालयं थोड़ा लिखने में ये मोबाइल का ऐप है इसलिए थोड़ी सी असुविधा होती है, छोटे अक्षर नहीं लिखा जाते। तो बालकः विद्यालयं गच्छति और पठति वाक्यं मूल वाक्यं समानम् अस्ति, किन्तु त्वा प्रत्यय अस्ति तर्हि किं भवति? बालकः विद्यालयं गत्वा पठति और तुमुन् प्रत्यय अस्ति तर्हि विद्यालय हाँ विद्यालयम है। थोड़ा से मोबाइल का ऐप है इसलिए लिखने में थोड़ी सी असुविधा होती है, छोटे अक्षर लिखने में थोड़ी सी असुविधा है। बालकः विद्यालयं गच्छति पठति, बालकः विद्यालयं गच्छति पठति, बालकः विद्यालयं गत्वा पठति। और दूसरा वाक्य उसमें क्या बन जाएगा? पठितुम पहले आ जाएगा, पठति क्रिया बाद में होती है लेकिन यहाँ पर वाक्य में पहले आ जाती। बालकः पठितुम विद्यालयं गच्छति। ठीक है, समझ में आ गया ये वाक्य आपको सभी को? हाँ आचार्य, पहली क्रिया समान रहती है ना जी? पहला क्रियापद वही वैसा ही रहता है। हाँ, मूल वाक्य में बालकः विद्यालयं गच्छति, पहली क्रिया है गच्छति और बाद में है पठति। यदि त्वा करना है तो गत्वा, गच्छति में त्वा करना, पहली क्रिया में त्वा करना है, और तुमुन करना है तो बाद वाली क्रिया में तुमुन होगा। बालकः विद्यालयं गच्छति पठति, पहली क्रिया कर रहा है गच्छति और बाद वाली क्रिया वहां जाने के बाद क्या करेगा? पठति। तो पठति क्रिया में तुमुन लगेगा। बालकः पठितुम विद्यालयं गच्छति। सीधा सा यदि आपको समझना है तो दो क्रिया में जो पहली क्रिया है वो भूतकाल की है यहाँ गत्वा, और दूसरी क्रिया गच्छति वो वर्तमान काल की है। ठीक है, और दूसरे वाक्य में क्या हो जाता है? पठति ये भविष्य काल की क्रिया है और गच्छति ये वर्तमान काल की क्रिया है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? त्वा प्रत्यय में गच्छति भूतकाल की क्रिया कहलाती है और पठति वर्तमान काल की, गच्छति में। और जब हम इस क्रिया को इस रूप में पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय में, तो गच्छति वर्तमान काल की क्रिया बनती है और पठति भविष्य काल की। तो भूत और वर्तमान त्वा प्रत्यय, वर्तमान और भविष्य तुमुन प्रत्यय। ठीक है, अस्तु। एकम द्वयम उदाहरणम इतोपि वदामि। छात्रः ग्रंथालयं गच्छति पठति। छात्रः पठितुं ग्रन्थालयं गच्छति। छात्रः पठितुं ग्रन्थालयं गच्छति। सुंदर। बालकः क्रीडांगणं गच्छति क्रीडति। बालकः समीचीनम्। यदि इसी वाक्य को बालकः क्रीडांगणं गच्छति क्रीडति त्वा प्रत्यय में बोलना है तो बालकः क्रीडांगणं गत्वा क्रीडति। हाँ, बालकः क्रीडांगणं गत्वा क्रीडति। ठीक है, तो क्रीडित्वा गच्छति नहीं करना। हाँ, एक दो वाक्य पीछे से अभी आए हैं। बालकः
क्रीडांगणम गत्वा क्रीडित्वा, नहीं गत्वा क्रीडित्वा नहीं, गत्वा क्रीडति। ठीक है, तो ये है आचार्य जी क्रीडति का क्या आएगा फिर ये भविष्य काल क्रीडति। क्रीडति का क्रीडितुम बनेगा बालकः क्रीडितुम विद्यालयम गच्छति। हाँ, आपको वाक्य बोलना है बालकः क्रीडति अनंतरम गृहम आगच्छति। ध्यान दीजिएगा, बालकः क्रीडति गृहम आगच्छति, तो बालकः क्रीडित्वा गृहम आगच्छति। खेल करके तुमुन त्वा प्रत्यय लगाना है तो वहां पर क्रीडित्वा गृहम आगच्छति। प्रथमा क्रिया क्रीडति, खेलता है, खेल पूरा हुआ तो घर लौट आता है। बालकः क्रीडित्वा गृहम आगच्छति, खेलने के लिए घर आता है क्या बालक, या क्रीडांगण जाता है? क्रीडांगण। तो क्रीडितुम क्रीडांगणम गच्छति, त्वा प्रत्यय नास्ति ना, क्रीडितुम क्रीडांगणम गच्छति, किंतु त्वा प्रत्यय करना है तो क्रीडित्वा गृहम आगच्छति, खेल करके। ठीक है, हम आचार्य। अस्तु। अभी देखिए, आपको थोड़ी सी एक और बात बताता हूं कि ये त्वा प्रत्यय अस्ति, त्वा प्रत्यय तथा ल्य प्रत्यय इति प्रत्यय द्वयमपि भूतकालस्य अस्ति। भूतकालेन सह संबंध अस्ति, खेल कर, पढ़कर, लिख कर, तर्हि भूतकाल अस्ति, अतः तवतु प्रत्यय समान रूपाणि। इसके रूप जो होते हैं तवतु प्रत्यय के रूप यदि आपको याद है, गच्छति गतवान गत्वा, पठति पठितवान पठित्वा, क्रीडति क्रीडितवान क्रीडित्वा, नमति नतवान नत्वा, पिबति पीतवान पीत्वा। समानता अस्ति, सा समानता केन सह अस्ति? तवतु प्रत्ययेन सह। किंतु अत्र तुमुन प्रत्ययम यदि वयं पठामः, तुमुन प्रत्ययम पठामः तर्हि तुमुन प्रत्यय भविष्य काल के लिए है। भविष्य काल कैसे है कि वो क्रिया बाद में होगी, पहले गच्छति, पहले जाता है, फिर पढ़ेगा, जाकर के पढ़ेगा, पढ़ने के लिए जाता है। तो तुमुन प्रत्यय जो है भविष्य काल से समानता रखता है, तो भविष्य काल अर्थात लृट लकार, भविष्य काल अर्थात लृट लकार। तो लृट लकार से रूपाणि यदि स्मरन्ति तर्हि तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगं कर्तुं सरलता भवति। उदाहरण रूपेण अहं वदामि द्वित्राणि वाक्यानि, 2-3 वाक्य बताता हूं। ये वाक्य नोट किया आपने? त्वा की समानता भूतकाल से है और तुमुन की समानता भविष्य काल से। ठीक है, हाँ। अब इसको प्रत्यक्ष देखते हैं कैसे होता है। हाँ, एकम क्रियापदम अस्ति, बालकः लिखति गृहम आगच्छति। बालकः लिखति गृहम आगच्छति, तो लिखितवान बनता है। क्या बनता है भूतकाल में? लिखितवान। लिखितवान, है ना। तो त्वा प्रत्यय में क्या बन जाता है? लिखित्वा, ऐसा ही बनता है ना? हाँ। ठीक है, लिखित्वा। अब देखिएगा, लिखति वर्तमान काले, बालकः वाक्यं लिखति, बालकः अद्य वाक्यं लिखति, बालकः श्वः वाक्यं भविष्य काले किं रूपं भवति? लिखिष्यति नहीं होता है ना, लेखिष्यति होता है ना। थोड़ा सा मुझे मोबाइल पर लिखने में असुविधा हो रही है, पर फिर भी अक्षर थोड़े व्यवस्थित नहीं आ पा रहे जैसे चाहिए। लेखिष्यति, ठीक है, बालकः लेखिष्यति। तो तुमुन था लिखित्वा, लिखितवान, लिखित्वा, वान हट गया और यहाँ पे त्वा लग रहा था। अब लेखिष्यति में क्या होगा देखते हैं, क्या समानता है। बालकः विद्यालयं गच्छति लिखति,
तो बालकः लिखितुम आएगा ना, लिखित। आम अवश्य लेखितुम, लिखितुम नास्ति, लेखितुम। तो अब यहाँ लेखितुम में क्या नया किया हमने? तुमुन प्रत्यय जोड़ा। हाँ तो हाँ लिखित, जी जी, लिखितवान में क्या किया था हमने? वान हटा के त्वा लगाया था। लिखितवान, तवान हटाया था पूरा। लिखितवान, तवान हटा के लिखित्वा, लिखितवान, लिखित्वा। अब लिखिष्यति में से लेखितुम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? क्षति हटा के, क्षति भाग हटा करके तुमुन लगा। लिखिष्यति, लेखितुम, लिखितुम नास्ति, लिखितुम नास्ति। एतत् स्पष्टम? आम् आचार्य। आम् आचार्य। समानता भविष्यकालेन सह अस्ति। तो गच्छति, गमिष्यति, गच्छति, गमिष्यति, पठति, पठिष्यति, पठिष्यति, वदति, वदिष्यति, क्रीडति। क्रीडिष्यति, अस्तु, तो गच्छति इति त्यजामि, एकवारं गच्छति त्यजामि। पठिष्यति, पठितुं, वदिष्यति, वदितुं, हाँ, त्वा प्रत्यय में क्या बनता है? उदितवान। त्वा प्रत्यय में क्या बनेगा? उदित्वा, हाँ, उदितवान से उदित्वा बना था। समानता है ना त्वा और तवतु प्रत्यय की। उदितवान, उदित्वा, किंतु अत्र वदिष्यति, वदितुम, वदिष्यम्, वदिष्यम नहीं, वदितुम, वदितुं, वदिष्यति, वदितुम। क्षति भाग निकाल दीजिए। क्रीडिष्यति, क्रीडितुं, चलिष्यति, चलिष्यति, चलितुं, प्रेषयिष्यति, प्रेषयितुं, प्रेषयितुम, करिष्यति, करिष्यति में कर्तुम, में कर्तुम, हाँ, करिष्यति में कर्तुम, और गमिष्यति में गंतुम, गमिष्यति में गंतुम। गन्तुं, कर्तुं। ठीक है, मूल धातु के अनुसार। हाँ, कहीं कहीं थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो गमिष्यति में गमितुम नहीं बनता है, गमिष्यति में गातुम, गंतुम, गन्तुं, गमिष्यति, लिखने में थोड़ी गंतुम, गमिष्यति, गंतुम। करिष्यति, हाँ, एक दो थोड़े से अलग है ये, जरूर यहाँ फर्क पड़ता है। करिष्यति, कर्तुम। हसिष्यति, लेखिष्यति, लेखितुम, पठिष्यति, निंदिष्यति, निन्दितुं, हाँ। नृत्यति का क्या बनता है? नमिष्यति और नृत्यति, नृत्यति का क्या बनता है? नर्तिष्यति या क्या बनता है? नर्तिष्यति, तो नर्तितुम, हाँ। नर्तितुं, अग्रे अस्ति पिबति, पिबति एतस्य भवति पास्यति, स्यति हटा देंगे, क्या बनेगा? स्यतुं, प्रष्टुम। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ध्यान यहाँ रखिए। पिबति भविष्यत् कालः पास्यति, तुमुन प्रत्यय किं भवति? पातुम, पातुम, पीतुम, पातुम, पातुं, पातुम, क्या बनेगा? पास्यति,
पास्यति पातुम। पास्यति स्यति भाग हटा दिया और तुम लगा दिया। क्या लगाया? तुम। पास्यति पातुम क्या बन गया? पातुम। हाँ, गास्यति गातुम। गातुम। हाँ, नन्स्यति। नन्स्यति में क्या है? नन्स्यति में नम नमति। नमितुम गुरुजी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए बता रहा हूँ मैं। नन्स्यति, ठीक है। अब यहां से आपने स्यति हटाना है, तो क्या बच गया? नन। नंतुम। 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 पीछे त अक्षर है, इसलिए त जैसा बन गया अनुस्वार। त थ द ध न, त वर्ग का अंतिम अक्षर है न, इसलिए अनुस्वार को क्या बन गया? न बन गया। नंतुम क्या बनेगा? नंतुम। ये अनुस्वार ऊपर लगता था किंतु पीछे त आ रहा है, उसी के ग्रुप का अंतिम अक्षर बन गया न। नंतुम। नमितुम नहीं है, नंस्यति नंतुम। नंतुम। एवमेव द्रक्ष्यति। हाँ, द्रक्ष्यति ऐसा है। द्रक्ष्यति में वस्तुतः ऐसा है, द्रक्ष्यति। ये क, एक मिनट ध्यान दीजिए, क और श मिलके क्ष लिखा जाता है। द्रक्ष्यति में द्रक्ष्यति, ठीक है। तो क्षति भाग हटा दिया, बच गया क्या? द्रक। द्रक तो क बचा है, तो क जो है वापस स लिखा जाएगा ऐसा। तो क्या बच जाएगा? प्रष्टुम। हाँ, ये जो श है उसी को बदलाव हुआ था। श के स्थान पे कहीं पर क लिखा गया था किसी कारण से, व्याकरण नियम से, ठीक है। तो द्रक्ष्यति वो द्रश है, द्रष्टुम, ठीक है। दो तीन क्रियापदों को आपको थोड़ा सा अलग से याद रखना पड़ेगा, जैसे गमिष्यति गंतुम। गंतुम। हाँ, ये आपको याद रखने का। करिष्यति कर्तुम। करितुम नास्ति, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नन्स्यति नंतुम। एवं द्रक्ष्यति द्रष्टुम। अन्यत् सर्वं पुल्लिंग, अन्यत् सर्वं भविष्य काल समानम। गास्यति गातुम। क्रेष्यति गातुम। गास्यति पूछा है मैंने, गायति गास्यति गातुम। क्रेष्यति क्रेतुम। यास्यति ज्ञातुम। ज्ञातुम। श्रोष्यति श्रोतुम। प्रक्ष्यति, जहां पर क्ष आ रहा है, जैसे द्रक्ष्यति में क्ष आया था। प्रक्ष्यति प्रक्षुम। प्रष्टुम। प्रष्टुम। प्रक्षुम नास्ति, प्रष्टुम। 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 हाँ, द्रक्ष्यति द्रष्टुम। प्रक्ष्यति प्रष्टुम। स्पृशति। स्पृशति का भविष्य काल बनता है स्प्रक्ष्यति। रक्ष्यति। प्रष्टुम। स्प्रक्ष्यति नेष्यति। नेतुम। नेतुम। त्यजति अस्ति, अत्र त्यक्तुम। त्यजति त्यक्तुम। त्यक्तुम। तो आपको दो चीज समझ में आई। एकम तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः कदा भवति किमर्थम भवति। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग क्यों होता है और कब होता है, स्पष्टम अस्ति सर्वेषां। दूसरा द्वितीयमस्ति तुमुन प्रत्यय किम रूपम भवति। भविष्य काले। तो ये हमने देखा कि तुमुन प्रत्यय से प्रयोगः किमर्थम भवति, क्यों होता है, कदा भवति, कब होता है। बालकः विद्यालयं गच्छति पठति। बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। द्वितीयमस्ति तुमुन प्रत्यय से रूपम किम भवति, किसके साथ समानता आपको याद रखने में सुविधा रहे,
तो हमने देखा कि तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः भविष्यकालेन समानः अस्ति। एकां क्रियां करोति, द्वितीयां क्रियां कर्तुम्। गच्छति क्रिया अस्ति, विद्यालयं गच्छति, किन्तु किमर्थं पठति। विद्यालयं गच्छति, पठति। किमर्थम का उत्तर देने के लिए आप तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। बालकः किमर्थम विद्यालयं गच्छति, बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। किमर्थम, बालकः किमर्थम ग्रंथालयं गच्छति, बालकः बालक तुम ग्रंथालयं गच्छति। पुत्रः किमर्थम क्रीडांगणं गच्छति, क्रीडितुं पुत्रः क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं क्रीडाङ्गणं गच्छति। पुत्रः क्रीडितुं क्रीडांगणं गच्छति। पुत्रः किमर्थं भोजनालयं गच्छति, पुत्रः भोजनालयं गच्छति। खादितुं भोजनालयं गच्छति। पठति पठितुं, वदति वदितुं, लिखति लेखितुं, भविष्यकाल समानता, लेखिष्यति लेखितुं। स्पष्टमस्ति सर्वेषाम्? अधुना वयं पाठ्यपुस्तकं पश्यामः। कोणार्कः पाठं में द्रष्टुं प्रयोगाय। सत्यं, कोणार्क पाठे वयं कोणार्क मंदिरं कोणार्क मंदिरं द्रष्टुं अर्कक्षेत्रं गतवन्तः। गतवन्तः तवतु प्रत्ययः। कोणार्क क्षेत्रं द्रष्टुमिति तुमुन् प्रत्ययः। अत्र पाठे अपि बहुवारं तुमुन् प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति। पाठ्यपुस्तकं दर्शयामि अहम्। एतानि भविष्यकालस्य रूपाणि सन्ति वर्तमान भविष्य समानतार्थम्। एकक्षणम्, अहं जलं पिबामि। पृष्ठ संख्या सर 77 भविष्य काल के लिए 262 और 264 ठीक है। तुमुन के लिए 289। अच्छा, थैंक यू। अत्र पश्यन्तु, चतुर्थः स्तबकः द्वितीयः पाठः। पृष्ठ संख्या 89 अधिकं 200। 89 अधिकं 200 289। चतुर्थः स्तबकः कः पाठः अस्ति? द्वितीयः पाठः। चतुर्थ स्तबकस्य प्रथमः पाठः अस्ति त्वाल्य प्रत्ययस्य, द्वितीयः पाठः अस्ति तुमुन् प्रत्ययस्य। पाठ्यबिन्दुः तुमुन् प्रयोगाः। वाक्यं वत्सः, धेनुः अस्ति, वत्सः अस्ति, चित्रं पश्यन्तु। वत्सः इच्छति, वत्सः इच्छति। वत्सः किं कर्तुम् इच्छति? वत्सः पातुम् इच्छति। क्षीरम् इत्युक्ते दुग्धम्। क्षीरं पर्यायवाची अस्ति दुग्धं। वत्सः दुग्धं पातुम् इच्छति। वत्सः किं पातुम् इच्छति? हाँ, देखिए प्रश्न यहाँ पर दो तरह से बनेगा। यदि क्षीरम उत्तर चाहिए तो वत्सः किं पातुम् इच्छति। क्षीरम, वत्सः किं पातुम् इच्छति?
क्षीरं पातुम् इच्छति किन्तु क्रियापदस्य उत्तरम् आवश्यकं। तर्हि किं करोति? वत्सः किं कर्तुम् इच्छति? वत्सः किं कर्तुम् इच्छति? वत्सः क्षीरं पातुम् इच्छति। स्पष्टम्? अस्तु, द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। चोरः इच्छति। चोरः किं कर्तुम् इच्छति? चोरः इच्छति धावति। चोरः धावितुम् इच्छति। अस्तु, अग्रे। गोपालकः गच्छति। गोपालकः गच्छति दुग्धं ददाति। गोपालकः दुग्धं दातुं गच्छति। गोपालकः किमर्थं गच्छति? ठीक है। अभी ऊपर का वाक्य हमने देखा, वहां पर इच्छति। जब जब भी हम कुछ करने की इच्छा करते हैं, किमपि कर्तुम इच्छामः, तत्र तुमुन् प्रत्ययः भवति। पठितुम् इच्छति, लेखितुम् इच्छति, खादितुम् इच्छति। अहं पठितुम् इच्छामि, अहं दुग्धं पातुम् इच्छामि, अहं भोजनं खादितुम् इच्छामि। बालकः इच्छति, त्वम् इच्छसि, अहम इच्छामि। वो जो हमें पीछे सीखा है वो समान रहेगा, तत्र परिवर्तनम नास्ति। किंतु अहम पठितुम् इच्छामि, त्वं पठितुम् इच्छसि, सः पठितुम् इच्छति, सा पठितुम् इच्छति भवती पठितुम् इच्छति सुंदरम। भवान पठितुम् इच्छति। हाँ, तो पीछे जो हमने पढ़ा हुआ है कुछ भी भूलने लायक है क्या इसमें? किमपि विस्मरणार्थं न। सर्वस्य अत्र प्रयोगः भवति। पूर्वं पठित विषयस्य पूर्णस्य अत्र प्रयोगः भवति। अस्तु, तर्हि अहं भवतां परीक्षणं करोमि किञ्चित्। भवन्तः किं किं कर्तुम् इच्छन्ति? एकमेकं वाक्यं भवन्तः वदन्तु, इच्छामि प्रयोगं कृत्वा। मृणालः प्रारम्भं करोतु। अहं गातुम् इच्छामि। सुन्दरं, गायतु। रानी महोदय, भवती किं कर्तुम् इच्छति? अहं लेखितुम् इच्छामि। सुन्दरम्, अहं लेखितुम् इच्छामि। लता महोदय, भवती किं कर्तुम् इच्छति? अहं संस्कृत पठितुम् इच्छामि। संस्कृतं पठितुम् इच्छामि। सुन्दरं। श्रीमान् संजय महोदय, भवान् किं कर्तुम् इच्छति? अहं पुस्तकं पठितुम् इच्छामि। सुन्दरं। मारिया महोदय, भवती किं कर्तुम् इच्छति? अहं दुग्धं पातुम् इच्छामि। अहं सुन्दरम्। अनन्या महोदय, भवती किं कर्तुम् इच्छति? अहं खादितुम् इच्छामि। इच्छामि। समीचीनं। श्रीमान् अमित महोदय, भवान् किं कर्तुम् इच्छति? अहं खादितुम् इच्छामि। सुन्दरं, खादतु। अनघा महोदय, भवती किं कर्तुम् इच्छति? अहं लेखितुम् इच्छामि। सुन्दरं। भास्कर महोदय, भवान् किं कर्तुम् इच्छति? अहं संस्कृतं पठितुम् इच्छामि। सुन्दरं। भारती महोदय, भवती किं कर्तुम् इच्छति? कृतिका महोदय, भवती किं कर्तुम् इच्छति? अहं चलचित्रं द्रष्टुम् इच्छामि। सुन्दरं। श्रीमान् भारती महोदय, स्वागतम्। भारती महोदय, वदतु। भवती किं कर्तुम् इच्छति? हाँ, पूर्वा महोदय वदतु। भारती महोदय, नेटवर्क समस्या अस्ति प्रायः। अहं यात्रां कर्तुम् इच्छति। पुनः एकवारम्। अहं यात्रां कर्तुम् इच्छति। अहं यात्रां कर्तुम् इच्छसि। अहम् इच्छामि। समीचीनं। कोकिला महोदय, भवती किं कर्तुम् इच्छति? अहं वदितुम् इच्छामि। सुन्दरं, वदतु कृपया। हाँ, श्रीमान् अम्बरीश महोदय, भवान् किं कर्तुम् इच्छति?
अहम देवम अर्चितुम इच्छामि। सुंदरम। अर्चतु। गीता महोदय भवती किं कर्तुम् इच्छति? अहं पक्तुम् इच्छामि। हाँ, सुंदरम। पचतु सर्वेषां कृते उत्तमं पाकं पचतु। हाँ? आचार्य स्वागतम। धन्यवाद। अहम इच्छामि। इच्छामि का जब भी उत्तर देते हैं तो कुछ करना चाहते हैं, तो जब भी कुछ करना चाहते हैं वो तुमुन प्रत्यय के माध्यम से आप बताएंगे। अहम पठितुम इच्छामि, अहम खादितुम इच्छामि, अहम लेखितुम इच्छामि, अहम गातुम इच्छामि, सः धावितुम इच्छति, एषः चलितुम इच्छति, इच्छति, एषः इच्छति, अहम इच्छामि। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एतम बोधम न विस्मराम। मैं ऐसा कहता हूं कि अहम इच्छामि, तो इसका मतलब त्वम इच्छसि ये याद रखना है, भवान इच्छति ये याद रखना है। भवान इच्छामि नहीं होगा, त्वम इच्छामि नहीं होगा। सह इच्छति है तो अहम इच्छति नहीं होगा, अहम इच्छामि। इसका प्रयोग उदाहरण के रूप में बार बार रिपीट करना न। एतत् स्मरन्तु भवन्तः। सह इच्छति, त्वम इच्छसि और अहम इच्छामि। नया क्या पढ़ते हैं उसको इसमें जोड़ देना है। तो जब जब भी किम किम अथवा किमपि कर्तुम इच्छाम तदा तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगः अनिवार्यः भवति। दूसरी चीज, हमने विभक्ति भी सीखी है। अहम पठितुम इच्छामि, किंतु यहाँ द्वितीय विभक्ति जो पढ़ी है उसका उपयोग कर सकते हैं ना? अहम पाठम पठितुम इच्छामि, अहम श्लोकम पठितुम इच्छामि, अहम गीतम पठितुम इच्छामि, अहम कथाम पठितुम इच्छामि, अहम कविताम पठितुम इच्छामि। तो जो द्वितीय विभक्ति हमने सीखी है तस्य अपि अत्र उपयोगः भवति। द्वितीय विभक्त्याः अपि अत्र उपयोगः भवति। अतः विभक्तिं न विस्मराम वयम्। यत् पठितवन्तः तस्य अधिकाधिकं प्रयोगं कुर्मः तर्हि पठितं ज्ञानं व्यवहारे तिष्ठति। व्यवहारे ज्ञानमस्ति, तस्य रटनं न आवश्यकं, स्वतः बोधः भवति। अस्तु, एका क्रिया अस्ति इच्छति। इच्छति का जब प्रयोग करते हैं तो तुमुन प्रत्यय होता है। अब दूसरा है गच्छति। पठितुम गच्छति, दुग्धम दातुम गच्छति। किमर्थम गच्छति? गोपालकः किमर्थम गच्छति? गोपालकः दुग्धं दातुं गच्छति। छात्रः विद्यालयं गच्छति। छात्रः किमर्थं? छात्रः विद्यालयं गच्छति। प्रश्नं ध्यानेन शृण्वन्तु। छात्रः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? हाँ, सुंदर। तो गच्छति का जब प्रयोग करेंगे, गच्छति, पठति, लिखति, इन क्रियापदों का, तब तुमुन होता है। अच्छा, जैसे इच्छति प्रयोग होता है ऐसे शक्नोति, मैं सकता हूं, कर सकता हूं, पढ़ सकता हूं, लिख सकता हूं। यदा शक्नोति प्रयोगः भवति तदा अनिवार्य रूपेण तुमुन प्रत्ययः भवति। अहम पठितुम शक्नोमि, अहम नर्तितुम शक्नोमि, अहम गातुम शक्नोमि। अहम शक्नोमि केवलं प्रयोगः न भवति कदापि, अनिवार्य रूपेण तुमुन प्रत्यय आगच्छति। मैं क्या कर सकता हूं वो बताने के लिए, जो जो कर सकता हूं वो बताने के लिए तुमुन प्रत्ययः अनिवार्यः अस्ति। इच्छति के साथ तुमुन अनिवार्यः अस्ति। शक्नोति क्रियापदेन सह तुमुन प्रत्ययः अनिवार्य। ये दो चीजें ऐसी जो दूसरों पे डिपेंड करती है तुमुन प्रत्यय पे। अहम नर्तितुम शक्नोमि। नर्तकी किम कर्तुम शक्नोति? नर्तकी नर्तितुम शक्नोति। अहम किम कर्तुम शक्नोमि? नर्तितुम शक्नोमि। नर्तकी नर्तितुम शक्नोति। हाँ, बालिका किम कर्तुम शक्नोति? एतानि खादितुं शक्नोति। हाँ, एतानि लड्डुकानि खादितुं शक्नोति। अहम किम कर्तुं शक्नोमि? एतानि लड्डुकानि खादितुं शक्नोमि। अस्तु। यस्य यस्य क्रमांकः न आगतः अस्ति, पहले मैंने जिसका नाम नहीं बोला, तेषां कृते अवसरं ददामि। शक्नोति क्रियापदस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। भवन्तः किं किं कर्तुं शक्नुवन्ति?
मीना महोदय भवती किं कर्तुं शक्नोति? अहं श्लोकां श्रावयितुं शक्नोमि। अहं श्लोकान् श्रावयितुं शक्नोमि। बहून् श्लोकान्, एकं श्लोकं बहून् श्लोकान्। नेहा छाया, नेहा महोदय भवती किं कर्तुं शक्नोति? अहं वाटिकां क्रीडितुं शक्नोमि। अहं वाटिकायां क्रीडितुं शक्नोमि। सुन्दरं। नेहा जोशी महोदय भवती किं कर्तुं शक्नोति? अहं रामायणं पठितुं शक्नोमि। अहं रामायणं पठितुं शक्नोमि। निर्मला महोदय भवती किं कर्तुं शक्नोति? अहं संस्कृतं वदितुं शक्नोमि। सुन्दरं, बहु उत्तमं। मनीषा महोदय भवती किं कर्तुं शक्नोति? किं कर्तुं शक्नोति? अर्चितुं। अहम् अर्चितुं शक्नोमि। सुन्दर। प्रीति महोदय अनन्तरं पूजा महोदय। प्रीति महोदय भवती किं कर्तुं शक्नोति? अहं संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं शक्नोमि। वाह, बहु सुन्दरं, बहु उत्तमं। पूजा महोदय भवती किं कर्तुं शक्नोति? अहं धावितुं शक्नोमि। सुन्दरं, भवती धावितुं शक्नोति। सुन्दरं। रश्मि महोदय भवती किं कर्तुं शक्नोति? आम्, अहं संस्कृतश्लोकं कथयितुं शक्नोति। अहं शक्नोमि। समीचीनं। साई महोदय, रीता महोदय। रीता महोदय भवती किं कर्तुं शक्नोति? अहं सम्भाषणं लेखितुं शक्नोमि। सुन्दरं, बहु उत्तमं। भवत्सु बहवः जनाः संभाषणं लिखित्वा मां प्रेषयन्ति। आप में से बहुत सारे छात्रों ने प्रयास शुरू किया है और मुझे प्रतिदिन एक दो तीन चार ऐसे संभाषण लिख के भेज रहे हैं। कुछ के जो अच्छे लग रहे हैं, गलतियां कम है, तो मैं उनको आप तक भी पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों से भी एक आग्रह है, जो आपने शुरुआत की है उस शुरुआत को आप जारी रखिए। प्रतिदिन कम से कम 1-2 संभाषण लिखिए और संभाषण पुस्तक को ऐसे ही बोल के पढ़ जाइए। बहुत सारी चीजें आपको वैसे ही समझ में आने लगेगी, पढ़ के समझ में आने लगेगी। तो 7 संभाषण मैंने आपको करवाए हैं, आगे भी करवाऊंगा, पर और भी संभाषण आप स्वयं भी कीजिए और बनाने की आदत डालिए। बोलने में समस्या है तो आप लिख तो सकते हैं ना। साई महोदय वदतु वाक्यं। भवती किं कर्तुं शक्नोति? अहं चित्रं लेखितुं शक्नोमि। सुन्दरम्। अहं रङ्गावली लेखितुं शक्नोमि। सुन्दरं। चित्रं लेखितुं, चित्रनिर्माणं कर्तुं शक्नोमि, लेखितुं शक्नोमि। रङ्गवल्लीं लेखितुं शक्नोमि। रङ्गवल्ली, रङ्गोली। सुन्दरं। सरिता भवती किं कर्तुं शक्नोति? अहं बहूनि फलानि खादितुं शक्नोमि। वाह, बहु सुन्दरं। संगीता महोदय भवती किं कर्तुं शक्नोति? अहं गृहकार्यं पठितुं लेखितुं कर्तुं शक्नोमि। सुन्दरं। गृहकार्यं कर्तुं शक्नोमि, गृहकार्यं पठितुं शक्नोमि, गृहकार्यं लेखितुं शक्नोमि। श्रीमान शिरीष महोदय भवान् किं कर्तुं शक्नोति? अहं संस्कृतं पत्रं लेखनं कर्तुं शक्नोमि। सुन्दरम्। अहं संस्कृत पत्रलेखनं कर्तुं शक्नोमि। बहु सुन्दरं। श्रीमान सोनल महोदय, सोनल दीक्षित भवती किं कर्तुं शक्नोति? अहं गीतं गातुं शक्नोमि। समीचीनं, बहु सुन्दरम्, उत्तमं। गीतं गातुं, तर्हि इच्छति प्रयोगः अस्ति, तर्हि अनिवार्यरूपेण तुमुन् आवश्यकः अस्ति। शक्नोति प्रयोगं कुर्मः तर्हि तुमुन् प्रत्ययः अनिवार्यः अस्ति। अधुना इतोपि कामपि क्रियां कुर्मः, तो जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, दूसरी क्रिया करने के लिए विद्यालय जाता हूं पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए अर्थे अपि तुमुन् प्रत्ययः भवति। आपको यदि मैं पूछूं कि तुमुन् प्रत्यय का प्रयोग कब होता है, 3 कारण बताइए। तो प्रथमं कारणं किमस्ति तुमुन् प्रत्ययस्य? शक्नोति। ये 2 अनिवार्य क्रियापद है। इच्छति और शक्नोति, ये पर्टिकुलर, ये
एक स्वयं प्रत्यक्ष क्रियापद है और बाकी जितने क्रियापद पढ़ने के लिए, खाने के लिए, उसको क्रियार्थ क्रिया बोलते हैं। कौन सी क्रिया बोलते हैं? क्रियार्थ क्रिया। हाँ, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया, क्रियार्थ। क्रियार्थ का मतलब है क्रिया के लिए। क्रियार्थ का मतलब क्या है? क्रियार्थ क्रिया। आपको उदाहरण के रूप में मैं समझाता हूँ, ठीक है? देखते हैं क्रियार्थ क्रिया क्या। बालकः विद्यालयं गच्छति, ठीक है? बालकः विद्यालयं गच्छति। किमर्थं विद्यालयं गच्छति? पठितुम। पठितुम। तो हम ऐसा कह सकते हैं, पठति क्रिया के लिए कौन सी क्रिया कर रहा है? जाने की क्रिया कर। गच्छति क्रिया, ठीक है? गच्छति क्रियाम करोति। मुख्य क्रिया है गच्छति। वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? गच्छति। लेकिन वो गच्छति क्रिया किस क्रिया के लिए है? कौन सी क्रियार्थ क्रिया है? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। पठति क्रियार्थ। हाँ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, पठति क्रियार्थ गच्छति क्रिया। पठति क्रियार्थम गच्छति क्रिया। खादति गच्छति, ऐसा है तो खादति क्रियार्थम गच्छति क्रिया। क्रियार्थ, ये अर्थ जो लग रहा है इसका मतलब है के लिए। ये जो अर्थ लगा क्रिया के लिए क्रिया, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो क्या हम द्वापर से वहां भी क्रियार्थ क्रिया थी? खा करके जा रहा है, खा करके जा रहा है, वहां जाने की क्रिया हो रही है, लेकिन खाने के लिए हो रही है या खा करके हो रही है? खा करके। तो आप प्रत्यय लगेगा। वहां पर क्रियार्थ क्रिया नहीं है, वहां वो क्रिया समाप्त हो चुकी है, खाने की पहले समाप्त हुई, फिर जा रहा है, इसलिए वहां पर वो क्रियार्थ क्रिया नास्ति। समझ में आ रहा है ना दोनों में फर्क? आचार्य, एक क्रिया खत्म हो जाती है और एक क्रिया के लिए समाप्त हुई है, लेकिन यहाँ पर जब तक वो विद्यालय नहीं पहुंचेगा तब तक पढ़ नहीं सकता है। तो पढ़ने की क्रिया भविष्य काल में है। तो क्रियार्थ क्रिया होने के लिए, ये केवल आपको थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से भी, समझ की दृष्टि से बताया है। ये याद रहता है तो बहुत अच्छा है, भूल जाते हैं तो भी चिंता नहीं करना। मुख्यम विषयमस्ति संभाषणम अस्माकं। मुख्य विषय अस्ति संभाषणम। अस्तु, पृष्ठ संख्या 90+200। इच्छति प्रयोगः। इच्छतेः प्रयोगे तुमुन् प्रत्ययः। पाठ्यबिन्दु अस्ति इच्छतेः प्रयोगे तुमुन् प्रत्ययः। अहं वाक्यानि श्रुतवान् भवताम्, अतः एतत् केवलं पठित्वा गच्छामः। अभ्यासः 63+100। अभ्यासः 63+100। सूचना, एतां सूचनां पठतु। संगीता महोदया, भवती पठति वा? आम्। कृपया। मनुष्यशास्त्रः उचितं पदं योजित्वा उदाहरणानुगुणं वाक्यानि पुनः लिखतु। पुनः लिखन्तु। सुन्दरं। लिखन्तु। इच्छते प्रयोगे तुमुन्। उदाहरण, सः पठनम् इच्छति, स गानम् इच्छति, स पठितुम् इच्छति, स गातुम् इच्छति। हाँ, तर्हि प्रश्नवाक्यमस्ति सः पठनम् इच्छति। पठनम्, अत्र इच्छा प्रयोगः अस्ति। इच्छति ते पठनम् इति परिवर्तनं भवति पठितुम्। सः पठनम् इच्छति। उत्तरं किमस्ति? पठितुम् इच्छति। सुन्दरं। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति सः गानम् इच्छति। हाँ, अभी आपके मन में प्रश्न आएगा, सर क्या ये सह पठनम इच्छति वाक्य सही है? वैसे वाक्य सही है पठनम, पर आप ऐसा कह सकते हैं पठनम कर्तुम इच्छति, तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको। सह गानम इच्छति वाक्यम सम्यक अस्ति, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। पर उससे भी अच्छा स्पष्ट क्या रहेगा? सह गानम कर्तुम इच्छति। पर यहाँ पर इच्छति दिखाने के लिए सह पठनम इच्छति, सह गानम इच्छति। कर्तुम जो है इनबिल्ट है।
अस्तु अग्रिमवाक्यानि पठतु। अत्र मञ्जूषा इत्युक्ते किं वारं वारम् आगच्छति। मञ्जूषा इत्युक्ते किम्? इन ब्रैकेट हा एषा मञ्जूषा। एतत् कोष्ठकम्। एषा मञ्जूषा एषा मञ्जूषा अस्ति। एतत् कोष्ठकम्। कोष्ठकम्। अक्षराणि शुद्धानि न सन्ति, सुन्दराणि न सन्ति, किन्तु अस्तु। तर्हि कोष्ठके क्रियापदानि सन्ति। उचितं क्रियापदं स्थापयतु। एकमेकं वाक्यं पठतु संगीता महोदय, उत्तरं वदतु। स लेखनम् इच्छति। स लेखितुम् इच्छति। समीचीनं। चतुर्थं। स कथनम् इच्छति। स कथयितुम् इच्छति। सुन्दरं। स गमनम् इच्छति। स गन्तुम् इच्छति। समीचीनम्। अनन्या महोदय अग्रे त्रीणि वाक्यानि पठतु। आचार्य। सः पानम् इच्छति। सः पातुम् इच्छति। सः खादनम् इच्छति। सः खादितुम् इच्छति। सः दानम् इच्छति। सः दातुम् इच्छति। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अग्रे अनघा महोदय। सः धावनम् इच्छति। सः धावितुम् इच्छति। सः करणम् इच्छति। सः कर्तुम् इच्छति। सः दर्शनम् इच्छति। सः द्रष्टुम् इच्छति। समीचीनं, बहु सुन्दरं। कोकिला महोदय अग्रिमवाक्यानि वदतु। पश्यन्तु, अत्र नूतनैः शब्दैः परिचयः अपि अभवत् भवतां। पठनं, गानं, लेखनं, कथनं, गमनम्, एतेषां शब्दानां नूतनः परिचयः अपि अभवत्। पुनः इच्छति प्रयोगे तुमुन् प्रत्ययस्य अपि प्रयोगः। कोकिला महोदय। आचार्य नवमा वाक्य बाकी है। हाँ, वदतु वदतु, नवमं वदतु। सः हसनम् इच्छति। सः हसितुम् इच्छति। सः चलनम् इच्छति। सः चलितुम् इच्छति। सः क्रीडनम् इच्छति। सः क्रीडितुम् इच्छति। सुन्दरं। मंजुला महोदय अग्रिमवाक्यानि वदतु। जी आचार्य। सः हसनम् इच्छति। सः एतत् उक्तवती अधुना कोकिला महोदय। अग्रिमवाक्यानि। सः 13 से 15 वदतु। 13 से 15 पुनः वदतु, चिन्ता नास्ति। सः करणम् इच्छति। सः कर्तुम् इच्छति। सः दर्शनम् इच्छति। सः द्रष्टुम् इच्छति। सः अर्चनम् इच्छति। सः अर्चतुम् इच्छति। अर्चितुम् इच्छति। ऊपर बॉक्स में दिए हुए उत्तर देखिए, उसी क्रमांक पे वहां से लेना है। समीचीनम्। अग्रे अभ्यासः। लेखनम वगैरह क्या शब्द, ये क्रियापद है क्या? लेखनम ये तो विभक्ति लग रही है। हाँ, ये शब्द है। लेखनम ये शब्द है, क्रिया बताने के लिए शब्द है। पठनम, लेखनम एता सर्वा क्रिया सन्ति, किन्तु शब्द द्वारा। अस्तु, अग्रे क्रियार्थ क्रियायां। हाँ, वदतु महोदय, किं वदति? विभक्ति लगी है क्या? विभक्ति लगी है। हाँ, ये शब्द है इसलिए यहाँ विभक्ति लगी है। द्वितीया विभक्ति अस्ति। पठनम इच्छति, लेखनम इच्छति, करणम इच्छति, द्वितीया विभक्ति अस्ति। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति क्रियार्थ क्रिया। क्रियार्थ क्रिया इत्युक्ते जानन्ति खलु भवन्तः? आचार्य, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया।
हाँ, तो बाद की जो क्रिया है उसको क्रियार्थ क्रिया, बाद की क्रिया के लिए पहली क्रिया, उसमें इच्छति भी आ सकता है। इच्छति सामान्य इच्छति के प्रयोग में तुमुन होता वो अलग है, और क्रियार्थ क्रिया में भी इच्छति आ सकता है। सह नृत्यम इच्छति, करणम इच्छति, यहाँ पर इच्छति प्रयोग है, किंतु कर्तुम इच्छति यहाँ जो दिखा रहा है नर्तितुम, नृत्यम कर्तुम, अत्र क्रियार्थ क्रिया अस्ति। तो इनमें इच्छति क्रिया और क्रियार्थ क्रिया में बहुत फर्क नहीं है इच्छति के लिए, परंतु अत्र क्रियार्थ क्रियायां तुमुन प्रत्ययः अस्ति। तर्हि एतानि वाक्यानि वयं पठामः। नेहा छाया महोदय, सूचनां पठतु, अभ्यास संख्यां पाठ्यबिन्दुम्, अनन्तरं 3 वाक्यानि। आचार्य अनुमति चाहिए। हाँ, अनुमति अस्ति। गन्तुम् इच्छति? हाँ, अस्तु, अस्ति अनुमति। हाँ, नेहा जोशी महोदय, भवती पठति वा? जी आचार्य। पृष्ठ संख्या 91 अधिकं 200। सुन्दरम्। अभ्यासः 64 अधिकं 100। पाठ्यबिन्दुः क्रियार्थानां क्रियायां तुमुन्। क्रियार्थायां क्रियायां तुमुन्। क्रियार्थायां क्रियायां तुमुन्। हाँ, आपको एक प्रश्न आएगा क्रियार्थायाम क्या है, क्रियायाम क्या है। तो अभी हमने वो विषय पढ़ा नहीं है, पर आपको मैंने एक चीज संकेत सिखा रखा है। जी अच्छा। तो संकेत से आप अभी लिख करके रख लीजिए वहां पर पेंसिल से। क्या लिखेंगे? सप्तमी विभक्ति ही एक वचनम एवं लिखन तो क्रियार्थायाम 7-1, क्रियायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऊपर कॉर्नर पे छोटे अक्षर में लिख दीजिए। जी अच्छा। कोष्टके प्रदत्ते धातुभिः सह तुमुन् प्रत्ययं संयोजं यथोदाहरणं रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। वयं नर्तितुम् इच्छामः। सः इच्छति, सः खादितुम् इच्छति। ते गृहम् इच्छन्ति, ते गृहं गन्तुम् इच्छन्ति। यूयं किम् इच्छतः, यूयं किं कर्तुम् इच्छतः। रमाः प्राङ्गणे इच्छति, रमा प्राङ्गणे क्रीडितुम् इच्छति। देवेशः चलचित्रम् इच्छति, देवेशः चलचित्रं द्रष्टुम् इच्छति। सुंदरम, बहु उत्तम। देवेशः किं कर्तुम् इच्छति? देवेशः चलचित्रं द्रष्टुम् इच्छति। रमा प्राङ्गणे क्रीडितुम् इच्छति। यूयं किं कर्तुम् इच्छथ, यूयं किं कर्तुम्, यूयम् इच्छथ, युवाम् इच्छथः, यूयम् इच्छथ। सः आसने इच्छति, सः आसने उपविष्टम् इच्छति। उपविशति भविष्य काले किं भवति? उपविशति, उपविशन्, उपवेक्ष्यति। भविष्य काल में क्या होता है? उपवेक्ष्यति। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। उपवेक्ष्यति, अब यहाँ से स्यति हटाना है, तो द्रक्ष्यति में क्या बनता था? द्रक्ष्यति द्रष्टुम, उपवेक्ष्यति उपवेष्टुम, उपवेष्टुम। द्रक्ष्यति है तो द्रष्टुम, द्रष्टुम, तो यहाँ क्षति हट गया, तो क्षति हटा दिया, तो ये उपवेष्टुम, ऐसे उपवेक्ष्यति उपवेष्टुम। समीचीनम्। अस्तु,
बहु उत्तमम्। अग्रे कः पठति? धन्यवाद। स्वागतम्। पूजा महोदय पठति भवती? अग्रे वाक्यानि सन्ति, पठतु। सप्तमं वाक्यं। सः आसने उपवेष्टुम् इच्छति। आवाज आ रही है? किंचित थोड़ी सी कम आ रही, किंचित उच्चैः। सः आसने उपवेष्टुम् इच्छति। समीचीनम्। सः श्लोकं श्रावयितुम् इच्छति। समीचीनम्। सः गीतं गातुम् इच्छति। सुन्दरम्। सः वस्त्राणि प्रक्षालयितुम् इच्छति। सुन्दरम्। सः समाचारं श्रोतुम् इच्छति। समीचीनम्। सः उत्तरं ज्ञातुम् इच्छति। सुन्दरम्। एतानि वाक्यानि सन्ति। सः किं कर्तुम् इच्छति इति प्रश्नः भवति। वयं किं कर्तुम् इच्छामः? वयं पठितुम् इच्छामः। वयं संस्कृतं पठितुम् इच्छामः। तर्हि किं कर्तुम् इच्छामः इति प्रश्नः भवति। अग्रे अन्य क्रियाभिः सह क्रियार्थायां क्रियायां तुमुन् प्रत्यय। क्रियार्थायां सप्तमी विभक्ति एकवचनं, क्रियायां सप्तमी एकवचनं, वाटिकायां स्थालिकायां याम लगेगा, सप्तमी विभक्ति अस्ति। उसको बाद में हम समझेंगे जब सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे। अस्तु, अग्रिम वाक्यानि मृणालः पठतु। आम् आचार्य। कोष्ठगत शब्दान् तुमुन्नन्तपदेषु परिवर्त्य रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। कोष्ठ में दिए गए शब्दों को तुमनंत शब्दों में परिवर्तित करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। Change the words given in brackets into words ending in tumun and fill in the blanks. अहम पठितुं विद्यालयं गच्छामि। सः शयितुं गच्छति। ते वन्दितुं गच्छन्ति। ताः अर्चितुं मंदिरं गच्छन्ति। बिडालः खादितुं भोजनालयं प्रविशति। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अत्र पठनार्थं, शयनार्थं, वन्दनार्थं, अर्चनार्थं, खादनार्थम् इति पर्यायवाची वाक्यमस्ति। अहं पठनार्थं विद्यालयं गच्छामि वाक्यं शुद्धम् अस्ति, किन्तु तुमुन् प्रत्यय नास्ति, अर्थं प्रयोगः अस्ति। तर्हि प्रश्नं कर्तुं शक्नुमः, अहं किमर्थं विद्यालयं गच्छामि? सामान्यं वाक्यमस्ति, तर्हि उत्तरं भवति अहं पठनार्थं विद्यालयं गच्छामि। किन्तु यदा वयं तुमुन् प्रयोगं कुर्मः तर्हि अहं पठितुं विद्यालयं गच्छामि। तर्हि अहं पठनार्थं विद्यालयं गच्छामि इति वाक्यं शुद्धं वा अशुद्धं वा इति प्रश्नः मनसि भवति। तर्हि एतदपि वाक्यं शुद्धम् अस्ति, अशुद्धं नास्ति। मेरी इच्छा है तो मैं बोल सकता हूं अहम पठनार्थम विद्यालयम गच्छामि। मेरी इच्छा है तो मैं तुमुन बोल सकता हूं अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि। दोनों वाक्यों में भाषागतः अथवा व्याकरणगतः दोषः नास्ति, अशुद्धिः नास्ति। किंतु दोनों वाक्यद्वयमपि सम्यक् अस्ति। हाँ, मम इच्छा अस्ति तर्हि अहं वदामि अहं पठनार्थं विद्यालयं गच्छामि। मम इच्छा अस्ति तर्हि अहं वदामि अहं पठितुं विद्यालयं गच्छामि। किन्तु यदा निर्देशः भवति, सूचना भवति, तुमुन् प्रत्ययान्तं रूपं लिखतु, तुमुन् प्रत्यययुक्तं वाक्यं लिखतु, तर्हि किं शुद्धम्? पठितुम्। अहं पठितुं विद्यालयं गच्छामि।
गच्छामि। तो गच्छामि इति क्रिया अस्ति, किमर्थम् अस्ति? क्रिया अस्ति, गच्छामि। पठन क्रियार्थम क्रिया। तो इसको कहते हैं क्रियार्थ क्रिया। क्रियार्थायाम क्रियायाम तुमुन, क्रियार्थ क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग। तो यहाँ पर सब जगह प्रश्न क्या बनेगा? त्वं किमर्थम विद्यालयम गच्छसि? त्वं पठनार्थं विद्यालयं गच्छसि। त्वं पठनार्थम गच्छसि, पठितुं हाँ, त्वं पठितुं गच्छसि। अहम यदि प्रश्नं पृच्छामि, त्वं किमर्थं विद्यालयं गच्छसि? गच्छामि। अहं पठितुं गच्छामि। त्वं किमर्थं विद्यालयं गच्छसि? अहम पठितुं विद्यालयं गच्छामि। समीचीनं। सः किमर्थं गच्छति? सः पठितुं विद्यालयं गच्छति। सुन्दरं। पश्यन्तु, अत्र द्वितीय तृतीय अन्यानि वाक्यानि सन्ति। तर्हि एकं वाक्यं प्रश्न पृष्ट्वा वदतु। द्वितीयं वाक्यमस्ति मृणालः, प्रश्नमपि पृच्छतु, उत्तरमपि वदतु। सः किमर्थं गच्छति? सः शयितुं गच्छति। सुन्दरं। ते किमर्थं गच्छन्ति? ते वन्दितुं गच्छन्ति। समीचीनं। ताः किमर्थं मन्दिरं गच्छन्ति? ताः अर्चितुं मन्दिरं गच्छन्ति। समीचीनं। पञ्चमं वाक्यं पूर्णं करोतु। बिडालः किमर्थं भोजनालयं प्रविशति? बिडालः खादितुं भोजनालयं प्रविशति। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अग्रिमवाक्यानि षष्ठं सप्तमम् अष्टमं त्रीणि वाक्यानि राणी महोदय, प्रश्नमपि पृच्छतु, उत्तरमपि वदतु। मूषकं किमर्थम् आगच्छति? मूषकः कर्तयितुम् आगच्छति। बराबर है? समीचीनं। मूषकं, मूषकः, बाद में शुद्ध कर दिया। मूषकः किमर्थम् आगच्छति? मूषकः कर्तयितुम् आगच्छति। सुन्दरं। कृषकः किमर्थं क्षेत्रं गच्छति? कृषकः क्रष्टुं क्षेत्रं गच्छति। समीचीनं। ते किमर्थं द्वारे तिष्ठन्ति? ते रक्षितुं द्वारे तिष्ठन्ति। समीचीनं, बहु सुन्दरं। रश्मि महोदय, अग्रिमं वाक्यद्वयं भवती पठतु। वयं किमर्थं प्रातः उत्तिष्ठामः? वयं प्रातः उत्तिष्ठामः। समीचीनं। एते विश्वनाथ मंदिरं वयं एते विश्वनाथ मंदिरं कथं कथितुं काशीं गच्छन्ति? कथम, कथम शब्द दिया था? किमर्थं एते विश्वनाथ मंदिरं किमर्थं काशीं गच्छन्ति? ऐसे एते विश्वनाथ मंदिरं द्रष्टुम काशीं गच्छन्ति। हाँ, यहाँ थोड़ा प्रश्न सुधार कीजिएगा, दो ही प्रश्न लेने। एते विश्वनाथ मंदिरम किम कर्तुम काशीं गच्छन्ति अथवा किमर्थम। वस्तुतः विश्वनाथ मंदिरम नहीं आएगा, प्रश्न पूछेंगे तब। एते किमर्थम काशीं गच्छन्ति? एते विश्वनाथ मंदिरम द्रष्टुम काशीं गच्छन्ति। हाँ, समीचीनं। प्रश्न यदा कुर्मः तदा एते किमर्थं गच्छन्ति। अस्तु, अग्रे वाक्यद्वयं मनीषा महोदय। सा किमर्थं पाकशालां गच्छति? सा पक्तुं पाकशालां गच्छति। युवकः चायं किमर्थम् उपहारगृहं गच्छति? युवकः चायं पातुम् उपहारगृहं गच्छति। हाँ, अत्रापि तथैव भवति। युवकः किमर्थम् उपहारगृहं गच्छति? युवकः चायं पातुं। चायं शब्दं प्रश्ने न स्वीकुर्मः, विश्वनाथ मंदिरं प्रश्ने न स्वीकुर्मः।
युवकः किमर्थम् उपाहारगृहं गच्छति? साक्षात् प्रश्नः। उत्तरं वदामः, युवकः चायं पातुम् उपाहारगृहं गच्छति। एतत् स्पष्टं सर्वेषां? स्वयं वाक्यानि निर्मातुं शक्नुवन्ति एवं प्रकारेण? आम् आचार्य। तर्हि एतानि अभ्यासवाक्यानि अहं भवतां कृते त्यजामि। 66 अधिकं 100 अभ्यासं स्वयं लिखन्तु। अत्र प्रश्नः अपि अस्ति, बालकः विद्यालयं गच्छति पठति। पश्यन्तु, क्रियार्थक्रिया पठति। बालकः विद्यालयं गच्छति इति क्रिया अस्ति। किमर्थं क्रिया अस्ति? पठति क्रियार्थं। तर्हि प्रश्नः अस्ति, सः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? प्रश्नः सः अथवा बालकः? उत्तरमस्ति, बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति। सः आपणं गच्छति फलानि आनयति। उत्तरं किं भविष्यति अत्र? आनयति, आनेतुम्। तर्हि प्रश्नः भविष्यति, सः किमर्थम् आपणं गच्छति? सः फलानि आनेतुम् आपणं गच्छति। आनेतुं भविष्यति अथवा आनीतुम्? अस्तु, एक मिनिट। आनीतुं शुद्धमस्ति अथवा आनेतुम्? तर्हि भविष्यकालस्य रूपं स्मरन्तु। किं रूपं भवति? क्या पढ़ा था हमने? आनेष्यति। आनेष्यति पढ़ा था ना? आनेष्यति में से श्यति हटा दीजिए, क्या बचा? आनेष्यति, आनेतुम्। आनेतुं शुद्धम् अस्ति, आनीतुं शुद्धं नास्ति। तो भविष्यकालस्य रूपं स्मरामः। अस्तु, तर्हि एतम् अभ्यासं भवन्तः स्वयं कुर्वन्तु। उच्चारणं कृत्वा, प्रश्न उच्चारणम् उत्तरमपि। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति, अहं यथा बोधितवान् भविष्यकालस्य रूप अनुसारं। लिखति भविष्यकालं लेखिष्यति। लेखिष्यति तर्हि तुमुन् भवति लेखितुम्। पठति पठिष्यति पठितुम्। क्रीडति क्रीडिष्यति क्रीडितुम्। उत्तिष्ठति चतुर्थम्। भविष्यकाले किं भवति? उत्तिष्ठति। उत्थास्यति। समीचीनम्। उत्थास्यति क्या है? उत्थास्यति। तर्हि स्यति भागस्य लोप, स्यति भागं दूरे करोतु। अत्र स्थापयतु तुमुन्। उत्थातुम्। अवगच्छन्ति? उत्थास्यति, उत्थातुम्। उपवेक्ष्यति, उपवेष्टुम्। पश्यति, द्रष्टुम्। द्रक्ष्यति, द्रष्टुम्। पश्यितुं नास्ति, द्रष्टुं द्रक्ष्यति। एतम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। पश्यति, द्रक्ष्यति, द्रष्टुं। 13वें पे आ जाइए। दर्शयति, दर्शयिष्यति, दर्शयितुं। तो द्रष्टुम और दर्शयितुम में क्या फर्क है? एक दिखना और दिखाता है। और दिखाना, खुद देखना, दूसरा दिखाना। एक देखता है और एक दिखाता है। अहम द्रष्टुम मंदिरम गच्छामि। मैं देखने के लिए मंदिर जा रहा हूँ। अहम दर्शयितुम आपणम गच्छामि अथवा चिकित्सकस्य समीपम गच्छामि, दिखाने के लिए। और दर्शनार्थम शब्द आएगा तो दोनों जगह समान है। देखने के लिए भी दर्शनार्थम, दिखाने के लिए भी दर्शनार्थम। महा फर्क नहीं होता है। दर्शनार्थम। अहम देव दर्शनार्थम मंदिरम गच्छामि। अहम दर्शनार्थम चिकित्सकस्य समीपम गच्छामि। तत्र दर्शनार्थम समानमस्ति। स्मरिष्यति, स्मर्तुम। प्रक्ष्यति, प्रष्टुम। कर्तुं शक्नुवन्ति खलु?
आचार्य सः पठिष्यति ग्रन्थालयं गच्छति। पठिष्यति, सः ग्रन्थालयं गच्छति, तत्र पठिष्यति। वाक्यमेवमस्ति, सः ग्रन्थालयं गच्छति, तत्र पठिष्यति। अनन्तरक्रिया अस्ति पठिष्यति। तर्हि सः पठितुं विद्यालयं गच्छति अथवा ग्रन्थालयं गच्छति। सः विदेशं गच्छति, धनं सम्पादयिष्यति। सः धनं सम्पादयितुं विदेशं गच्छति। सः धनं सम्पादयितुं विदेशं गच्छति। समझ में आ रहे वाक्य कैसे लिखने हैं? सः आपणं गच्छति, क्रेष्यति। सः क्रेषयितुं आपणं गच्छति। क्रेतुम अथवा क्रेषतुम? क्रेतुम। हाँ, श्यति हटाना है ना, श्यति भाग हटाना है ना। हाँ, क्रेष्यति, श्यति हटा दीजिए तो क्रेतुम। सः क्रीणितुं विद्यालयं गच्छति, आपणं गच्छति एवं भवति वा? न। सः क्रेतुम् आपणं गच्छति। कर्तुं शक्नुवन्ति एतानि वाक्यानि? आम्। पता चलेगा तो पूछेंगे। ठीक। अग्रे अस्ति शक्नोतेः प्रयोगे तुमुन् प्रत्यय। वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। भवान् भवती किं किं कर्तुं शक्नोति। किं सः गातुं शक्नोति? प्रश्न अस्ति किं सः गातुं शक्नोति, तर्हि उत्तरं किं भवति? आम्, सः गातुं शक्नोति। हाँ, आम् इति किमर्थम् आगतम्? किम शब्दः प्रथमम् अस्ति। क्या वह गा सकता है, ऐसा प्रश्न है। अतः आम, हाँ वह गा सकता है। और यदि वो ये प्रश्न होता है सः किम गातुं शक्नोति, तो क्या उत्तर आता? सः गीतं गातुं शक्नोति। हाँ, सः गीतं गातुं शक्नोति। यदि किम पहले है तो आम अथवा न का उत्तर आएगा। ठीक है, परीक्षा में ऐसा कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं आपसे। किम सः हसितुं शक्नोति, किम भवान परीक्षां लिखति, तर्हि क्या उत्तर लिखेंगे? आम अथवा न। आम अथवा न। किम शब्दः प्रथमम् अस्ति, तर्हि आम अथवा न उत्तरम् आवश्यकम्। सः किं गातुं शक्नोति, सः किं खादितुं शक्नोति, तर्हि वस्तु नाम। सः फलं खादितुं शक्नोति, सः रोटिकां खादितुं शक्नोति, सः भोजनं खादितुं शक्नोति। तर्हि अत्र एवं प्रश्नः त्वं किं त्वं रिक्तस्थानं शक्नोषि उत्थानम्? उत्तरं किम् आगमिष्यति? उत्थातुं शक्नोषि। किं शक्नोषि? अहम् उत्थातुं शक्नोमि। किं त्वं प्रातः शीघ्रम् उत्थानं शक्नोषि? आम्, अहं प्रातः उत्थातुं शक्नोमि। सुन्दरं। नर्तनं नर्तितुं। समीचीनं। वदनं वदितुं। समीचीनम्। अत्र उत्तराणि अपि अधः सन्ति, किन्तु एतेषाम् आवश्यकता अनन्तरं भवतु। लेखन अनन्तरं परिशीलयन्तु मम उत्तरं सम्यक् अस्ति अथवा न। प्रथमम् एतस्य दर्शनं मास्तु। अग्रे अभ्यासः अस्ति शक्नोति प्रयोगे तुमुन्। स्था शक्नोति, सः अत्र स्था शक्नोति। स्थातुं शक्नोति, कर्तुं शक्नुवन्ति न? भवन्तः सर्वे अभ्यासकार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति? समीचीनम्। अग्रे अस्ति दशमं वाक्यमस्ति, तर्हि उत्तरं वदन्तु। दशमवाक्ये किम् उत्तरं भवति? सः वृक्षम् आरोढुं शक्नोति। आरोढुम् इति प्रयोगः कुत्र आगतः अस्ति पूर्वम्?
एक पाठ था ना, राजा सिंहासन राज पर सिंहासन पर आरूढ़ सिंहासनम आरूढ़। सिंहासने आरूढ़वन्तः। वो हाँ। उपदेश दे रहा था मंत्री। उपदेश देखिए सिंहासनम आरूढ़। एक शब्द आरोहति याद आया, आरोढ़ुम याद आया, आरोढ़ुम याद आया, राज सिंहासन याद आया, वो याद आया, उपदेश याद आया, और उपदेश याद आएगा तो पाठ की संख्या भी चतुर्दश पाठ याद आ जाएगा। पाठ याद आएगा, उपदेश तो लोट लकार याद आएगा, लोट लकार याद आएगा तो वाक्य व्यवहार का पूरा लोट लकार का प्रकरण याद आएगा। एक शब्द के ऊपर देखिए पूरा चैप्टर, पूरा प्रकरण आपको याद आता है। तो ऐसे यदि आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो ये सभी चीजें याद रखना कठिन नहीं है। आरोहति, आरोह, आरोढ़ुम, सिंहासनम आरोढ़ुम सन्नद्धम राजकुमारम वृद्धमंत्री उपदिष्टवान। ऐसा ही वाक्य था ना? कितना आसान हो गया याद करना। और पहले दिन जब हमने पढ़ा था उस पाठ को, सिंहासनम आरोढ़ुम सन्नद्धम वृद्ध मंत्री, कठिन कैसा लग रहा था? यही चीजें अभ्यास से, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास ते, जब किसी चीज का हम बार बार अभ्यास करते हैं, करत करत अभ्यास ते, बार बार जब हम अभ्यास करते हैं तो जड़मति, जिसकी मति जड़ होती है, काम नहीं करती है, जड़मति जड़ बुद्धि वाला भी होत सुजान, अच्छा ज्ञानी बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, ज्ञानवान बन जाता है। कैसे? करत करत अभ्यास ते, बार बार अभ्यास करने से। कैसे? एकम दृष्टांतम अस्ति, रसरी आवत जातते। आजकल तो हम स्विच दबाते हैं, पानी मोटर से ऊपर पहुंचता है और आ जाता है। बिजली की खोज हुई, पर जब बिजली नहीं थी, घरों में पानी लाने के लिए कुएं पे जाना पड़ता था। आज भी गोवा में बहुत सारे मंदिर या मंदिर के समीप घर है, वहां पर आज भी कुएं हैं। बाकी जगहों पर कुओं को सरकार भी बैन कर रही है। तो रसरी आवत जाते, तो कुएं के ऊपर कभी कभी वो लगा रहता, लोहे का एक रहट बोलते हैं, जिसके ऊपर एक चक्र लगा रहता है और उसके कारण से पानी खींचते, पर कहीं कहीं पर वो नहीं होता था तो सीधे बाल्टी अंदर डालते थे रस्सी बांध के और उससे खींचते थे। तो रस्सी बहुत कोमल होती है और उस रस्सी को बार बार खींचने से रस्सी तो टूटती थी क्योंकि उसकी एक एज होती है, वो कोमल है, लेकिन इतनी कोमल रस्सी जब बार बार पत्थर पर रगड़ती है, उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते थे। तो उस निशान पड़ने से इतना हम समझ सकते हैं कि बार बार जब कोमल रस्सी एक पत्थर पर रगड़ती है तो उस पत्थर पर भी निशान कर सकते हैं। तो हम तो मनुष्य है, इंसान है, मानव है, तो यदि हम बार बार प्रयत्न करेंगे तो ये कोमल पत्थर हो या कठोर पत्थर, निशान पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? पढ़ेंगे। तो रसरी आवत जातते, शिल पर पड़त निशान, पत्थर पर निशान पड़ सकते। तो हम तो मनुष्य है, चेतन है, समझदार है, हम प्रयत्न करेंगे तो ये अवश्य ही कर सकते हैं। तो अभ्यास से आवश्यकता जी। घस्यम घस्यमे पुनरपि पुनश्चंदनम चारुगंधम। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम एकम सुभाषितम अस्ति। घृष्टम मतलब घर्षण किया हुआ, घिसा हुआ। चंदन को आप जितना घिसेंगे, जितना रगड़ेंगे, घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः, पुनः अपि पुनः, बार बार जितना आप घृष्टम घृष्टम घिसेंगे, रगड़ेंगे, उतना ही चंदनम क्या होता है? चारुगंधम, उत्तम गंध युक्तम भवति। तो एतानी अभ्यास वाक्यानि, आरोढ़ुम से हम चले थे, 14वां पाठ घूम के आए, लोट लकार की यात्रा करके वापस यहाँ पहुंच जाते 10वें वाक्य पे। तर्हि एतानि वाक्यानि लेखितुं शक्नुवन्ति भवन्तः। आरोढ़ुम अधः उत्तराणि सन्ति एव, केवलं क्रमभेदः अस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि अत्र पर्यन्तं वयं पठामः। एषः एकः पाठ्यबिन्दुः सम्पन्नः भवति। पृष्ठ संख्या 297 और इसका एक 20वां पाठ है, वाक्य व्यवहारः वाक्य विस्तरः पुस्तक में। उस पाठ को हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है? तो इतना गृह कार्य है, कर सकते हैं ना?
जी आचार्य। आचार्य। और संभाषण आपने लिखना शुरू किया होगा, संभाषणम पुस्तक को पढ़ना शुरू किया होगा, आप संभाषण का भी अभ्यास जारी रखिए। ये गृह कार्य लिखा, इन्हीं में से 10 वाक्यों को लेकर के एक संभाषण आप बनाइए। अब जितने भी हम पाठ आगे पढ़ेंगे उन प्रत्येक पाठ में से एक 10-10 वाक्यों का संभाषण तैयार कीजिए। त्वा प्रत्यय पढ़ा तो त्वा प्रत्यय का अधिक प्रयोग हो ऐसे वाक्य, 3-4 वाक्य भी आएंगे चलेंगे, उनका एक संभाषण बनाया। मैं क्या करके आ रहा हूँ, तुम क्या करके आ रहे हैं, उसने क्या किया, वह क्या करके गया, इसलिए गया था, ये सब करके हम वाक्य बनाना सीखे। जब तक हम इनको पुस्तक के रूप में पढ़ेंगे, पाठ के रूप में पढ़ेंगे, तब तक संभाषणम न जानी मह नहीं आएगा। और संभाषण यदि आप करने लगेंगे तो पाठ्य बिंदु भी समझ में आएंगे और व्यवहार भी। तो वापस एक बार आप लोगों के लिए संभाषण वर्ग हम रखेंगे, किंतु उससे पहले आप ये प्रैक्टिस करके थोड़े से तैयार हो जाइए। एक पाठ किया पूरा, 10 वाक्य लिखने ही है। करत करत अभ्यास ते, याद रखिए, अभ्यास कीजिए, गलती होती है चिंता मत कीजिए, आपका अभ्यास अधिक शुद्ध होगा। 2-3 गलती होगी तो मैं दूसरे लोगों के प्रेरणार्थ ग्रुप में रखता हूँ और किसी का नाम नहीं डालता हूँ किसने लिखा है, ताकि लोगों को गलती भी पता नहीं चले और किसी की, लेकिन आप लोगों की जो अच्छाई है सबके सामने आए, आपको भी प्रेरणा मिले और आपके अभ्यास से दूसरों को भी। तो इतना आप करिए और आज हम पाठ को यहीं पर संपन्न करते हैं। और कोई प्रश्न है तो शांति मंत्र अनंतरम वयम स्वीकुर्मः। शांति मंत्रम अद्य कः वदति? अन्यः कोऽपि? हम वदामि गुरुजी। हाँ वदतु, स्वागतम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। शुभ संध्या, शुभ दिन। नमो नमः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवाद। स्वागतम्। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद। नमो नमः आचार्य, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सर एक बार वो वापस एक मिनट, आवाज बहुत हो रहा है, क्या कह रहे समझ नहीं आ रहा। एक बार रिपीट कीजिए ना। करत करत अभ्यास ते हाँ। जड़मति, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान, अथवा शिल पर भये निशान। भये मतलब हो गए और पड़त मतलब पढ़ते हैं। मैंने आपकी व्हाट्सएप स्टेटस भी डाल रखी है, देख सकते हैं आप, वहाँ भेजता हूँ, नहीं तो मैं आपको। धन्यवाद। स्वागतम। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। स्वागतम्। अन्यः कस्यापि प्रश्नः अस्ति वा? धन्यवाद आचार्य। नमो नमः। स्वागतम्। नमो नमः। धन्यवाद आचार्य। स्वागतम्। नमो नमः।